अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यतफ़क्करू फ़ी अनफ़ुसिहिम मा ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ व अजलिम मुसम्मा व इन्न कसीरम मिनन नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। अवलम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व आसारुल अर्द व अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फ़मा कान अल्लाहु लियज़्लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन सलामन कसीरन कसीर। कुछ पुराने साथी आज फिर एक दफ़ा नज़र आ रहे हैं। राशडेल से ज़हीर भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं काफ़ी अरसे के बाद। मलक अख्तर साहब एडवोकेट, माशाअल्लाह इनको सेहत अता फरमाए, बहुत अरसे के बाद आज इनकी ज़ियारत हुई है। ये जो कुरान की मजलिस है ना, मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक होता है कोर्स की अटेंडेंस और एक होता है कोर्स से कुछ सीखना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जब टेस्ट होता है तो मार्क्स कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो कहता है जी ये सबसे पहले आता है, पंक्चुअल भी बहुत है और रेगुलर भी बहुत है, तो इसकी हाज़िरियाँ पूरी हैं, इसकी अटेंडेंस पूरी है। तो थोड़ी बहुत जो कमी हो गई है वो खुश होकर दे देता है कि ये पंक्चुअल भी है, रेगुलर भी है। तो जो हाज़िरी है ना कम से कम, तो ये अल्लाह की किताब के लिए हाज़िरी होती है। तो जब हमारी अटेंडेंस होती है, शौक से लोग आते हैं। अब अमल की हम दुआ करते हैं, अल्लाह में अमल की तौफीक भी अता फरमाए। अगर दोनों हो जाएं फिर बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम अटेंडेंस तो हो। हमारी हाज़िरियाँ अच्छी होंगी तो उम्मीद है अल्लाह इससे खुश होंगे। और जो बात कुरान की मजलिस में बैठने से वो जो बरकत और रहमत नसीब होती है, सुनने वाला जो है ना वो एक चीज़ हासिल कर रहा है, जिसको रिकॉर्डिंग जाती है वो सुन रहा है, उसको एक चीज़ मिलती है। लेकिन यहाँ बैठने वाले को दो चीज़ें मिलती हैं, वो मजलिस में भी शरीक होता है और सुन भी रहा होता है। तो ये बड़ी यानी ब्लेस्ड गैदरिंग है। इस हवाले से आप कुरान की बात सुनने के लिए वंस इन ए वीक आते हैं। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज का जो सबक है ना, इसमें मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, और खुशखबरी ये है कि दुनिया से क्राइम्स ख़त्म करने के लिए, जराइम ख़त्म करने के लिए हर मुल्क ने, हर कौम ने, हर अथॉरिटी ने, हर सोसाइटी ने अपनी पूरी कोशिशें की हैं, लेकिन इंसानी कोशिशें फेल हो रही हैं। आज भी जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क, वो भी परेशान है कि जराइम पे काबू किस तरह पाएं। जहां तो कैमरा लगा होता है तो लोग थोड़े से अटेंटिव रहते हैं कि यहां कैमरा लगा हुआ है, और जैसे उनको पता चलता है कि कैमरा नहीं है तो अंदर की जो शैतानी होती है वो सामने आना शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत यानी साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, लेकिन जराइम उनमें भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आज जो है ना कुरान का जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है कि एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो दुनिया से जराइम को खत्म करता है। वो नहीं देखता कि कैमरा है कि नहीं है, पुलिस मुझे देख रही है कि नहीं देख रही, कोई इदारा को अथॉरिटी मुझे चेक कर रही कि नहीं कर रही। वो ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो आपके अंदर एक कैमरा फिट कर देता है। और जराइम खत्म करने का यही एक तरीका है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ आखिरा, आखिरत की जवाबदेही का कॉन्सेप्ट, कि मैं आंसरेबल हूं, मेरी एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है और मैंने अपने रब से के सामने जाना है।
और मेरी ये रिकॉर्डिंग वहां पेश होगी, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ इस्लाम के पास है, और इससे मुअस्सर, इससे इफेक्टिव और इससे बेहतर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में जराइम को खत्म करने के लिए। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दलाइल पेश किए हैं कि जिसका ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो ताकतवर और स्ट्रांग होता है, आखिरत की जवाबदेही का एहसास, अकाउंटेबिलिटी ऑफ आखिरा, ये कॉन्सेप्ट जो है जितना ज्यादा स्ट्रांग और क्लियर होगा उतना ज्यादा जराइम कम होंगे। अब जिस आदमी को पता है मेरी रिकॉर्डिंग तैयार हो रही है, उसको क्या लगे भाई कैमरा लगा या नहीं लगा, वो कहता है मेरे रब के कैमरे लाए हुए हैं, उसके रिपोर्टर हर वक्त मेरे साथ होते हैं, लिहाजा मुझे को देखे या ना देखे रब की इजाजत नहीं है, मैं लाइव हूं, उसको पता है। तो मेरा रब मुझे जानता है, मेरी नीयत से भी वाकिफ है। ये जुमला मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया, मेरा रब मुझे जानता है और मेरी नीयत से भी वाकिफ है, वो मुझे देख रहा है। ये बहुत स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है। तो आज इसकी बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या उन्होंने कभी अपने बारे में गौर नहीं किया, अपने अंदर कभी उन्होंने अपने बारे में गौर नहीं किया। मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों और जमीनों में और इनके दरमियान कोई ऐसी चीज नहीं है जो मजाक के लिए पैदा की हो, ना आसमान ना जमीन ना इन दोनों के दरमियान। तो इसका मतलब है दुनिया, पता चला कि दुनिया के जो है 3 हिस्से हैं बड़े, एक आसमान है, एक जमीन है और एक स्पेस है। तो स्पेस में भी बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया का एक हिस्सा स्पेस के अंदर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं क्या इन लोगों ने कभी गौर नहीं किया अपने बारे में। अल्लाह पाक ने ना आसमानों में ना जमीन में ना स्पेस में कोई चीज ऐसी पैदा की जो फजूल हो। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं अजल मुसम्मा, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनलिमिटेड हो। हर चीज की एक मुद्दत मुकर्रर है और उसने उस मुद्दत के बाद खत्म हो जाना है। और आज साइंस कह रही है कि ऐसा लगता है, ये सबूत मिल रहे हैं कि इस दुनिया की एक इब्तिदा है और ये अनलिमिटेड नहीं है, इसने खत्म होना है। आज साइंस भी कह रही है कि ये दुनिया की कोई इब्तिदा है, इसकी बिगिनिंग है और ये अनलिमिटेड नहीं है, इसका एंड भी है। अल्लाह भी यही कह रहे हैं वो अजल मुसम्मा, कोई चीज ऐसी नहीं है ना आसमानों में ना जमीन में दरमियान में कहीं भी जो अनलिमिटेड हो, हर एक की मुद्दत मुकर्रर है। फिर अल्लाह फरमाते हैं व इन्न कसीर मिन अन्नास बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून, बहुत दुनिया ऐसी है कि रब की मुलाकात का इनकार कर रहे हैं। जो रब की मुलाकात है ना, ये कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो रब की मुलाकात के मुनकर है, यही मसला है उनका सबसे बड़ा। जो मुसलमान है उसको अपने रब की मुलाकात का यकीन है, रब के सामने जाना है, मेरी जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि रब की मुलाकात का इनकार कर रहे हैं। मैं अगली आयत पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर जो है ना जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर किया है, हमारे अपने अंदर कौन सी गवाहियां हैं और कायनात में कौन सी गवाहियां, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अवलम यसीरू फिल अर्द, क्या वो कभी जमीन में घूमे फिरे नहीं है, उन्होंने कभी आंखें खोल के जमीन के सिस्टम को नहीं देखा। फयंजुरू, ताकि वो देख लेते, उनको पता चलता कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उनके साथ क्या हुआ। कभी आंखें खोल के पढ़ो तारीख को, देखो दुनिया को, तुम्हें पता चले कि तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उनके साथ क्या हुआ था। अल्लाह उनके पास तो साइंस नहीं थी ना, इसलिए बर्बाद हो गए, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी बात नहीं है। कानू अशद्द मिनहुम कुव्वतन, वो ताकत में भी इनसे बहुत ज्यादा थे। कभी देखो जाके ये आद और समूद की बस्तियां और पहाड़ जैसे उन्होंने तराश तराश के घर बनाए थे, महल बनाते थे कैसे वो, और उनके कद, उनकी जाने, उनकी कुव्वत इनसे कहीं बढ़ी हुई थी, उम्रें उनकी बहुत लंबी थी। अल्लाह फरमाते हैं कानू अशद्द मिनहुम कुव्वतन, ये मक्के वाले क्या हैं उनके मुकाबले में, वो इनसे बहुत ताकत में बढ़े हुए थे। फिर फरमाया वो आसारुल अर्द व अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा,
और उन्होंने जमीन के चप्पे चप्पे को ऐसे उधेड़ा है, इनसे कहीं ज्यादा उन्होंने जमीन के अंदर से मादियात निकाली हैं, जमीन को इस्तेमाल किया है, उसको आबाद किया है, उसके अंदर से चीजों को इस्तेमाल किया है। तुम समझते हो कि सिर्फ हम कर सकते हैं? देखो जाकर उनकी तारीख पढ़ो, उन्होंने कैसे जमीन को उखाड़ के रख दिया, और उन्होंने जमीन को इनसे ज्यादा जमीन की रिसोर्सेज को, वसाइल को, मिनरल को इस्तेमाल किया है। वजाअतहुम रसूलुन बिल बय्यिनात, समझाने में भी कोई कमी नहीं रही। अल्लाह फरमाते हैं उनके पास रसूल उनके आए थे और क्लियर एविडेंसेस लेके आए थे, खुली खुली बातें उनके साथ उन्होंने की थी। समझाने में भी अल्लाह ने कसर नहीं छोड़ी। उनके पास भी रसूल आए मैसेज लेकर, लेकिन क्या हुआ? फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अगर अल्लाह ने उनको तबाह किया है तो अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। ज्यादती उन्होंने खुद अपने ऊपर की है, अल्लाह की तरफ से ज्यादती नहीं हुई है। अब जो है ना, थोड़ी सी मैं 3 चीजें अल्लाह ने पेश की हैं, 3 गवाहियां। सबसे पहले अल्लाह फरमाते हैं फी अनफुसिहिम, अपने अंदर देखो। अपने अंदर क्या देखना है? कैसे गवाही मौजूद है हमारे अंदर? सबसे पहली चीज तो यह है कि दुनिया की हर चीज इंसान के लिए मुसख्खर है, हर चीज इंसान की खिदमत के लिए लगी हुई है। ये सूरज, चांद, सितारे, गर्मी, सर्दी, दिन, रात, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये जमीन, आसमान, ये बारिशें, ये हवाएं, ये सारी किसके लिए काम कर रही हैं? इंसान के लिए काम कर रही हैं। तो इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ने कायनात को पैदा किया हुआ है। पहली बात, जब हर चीज इंसान की खिदमत के लिए लगी हुई है, इतनी प्रिविलेज अगर किसी को मिले तो क्या आप समझते हैं कि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? ये पहली शहादत है। अल्लाह कहते हैं अपने बारे में गौर करो, हर चीज तुम्हारी खिदमत कर रही है, और क्या तुम समझते हो कि तुमसे हम हिसाब नहीं लेंगे? जब हमने पूरी कायनात को तुम्हारी खिदमत पे लगाया हुआ है तो हम तुमसे पूछेंगे भी। दूसरा पॉइंट क्या है? दुनिया में इरादा और इख्तियार, फ्रीडम ऑफ चॉइस किसको दी हुई है? अल्लाह ताला इंसान को, बाकी मखलूकात को नहीं दी हुई, इंसान और जिन को दी हुई है। तो जिसको इख्तियार दिया जाता है उसका हिसाब नहीं लिया जाता। हिसाब तो लेते हैं। आप जिसको काम करने पे लगाते हैं, उसको कोई अथॉरिटी देते हैं, तो क्या उसकी रिपोर्ट नहीं लेते? उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते? तो जब तुम्हें इख्तियार दिया है और तुम्हें इरादा का, अपनी मर्जी पर अमल करने की चॉइस दी है, तो तुम क्या समझते हो उसका हिसाब नहीं होगा? ये दूसरा पॉइंट हो गया अपने बारे में। और तीसरा पॉइंट यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर अखलाकी हिस्स रखी है, ठीक है, सेंस ऑफ मोरालिटी, ये इंसान के अंदर बिल्ट इन है। दुनिया की हर कौम, उसका कोई दूर दूर से ताल्लुक ना हो इस्लाम के साथ, ना बाप ना दादा, ना उसका बाप ना उसका दादा, इस्लाम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी हर कौम समझती है कौन सी चीजें मोरल हैं, कौन सी इमोरल है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के अंदर रखा है, ये सेंस रखा है इंसान के अंदर। ये अच्छाई बुराई को समझता है, अपना नफा नुकसान जानता है, हर कौम को पता है। तो जिसको अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी कुव्वत दी हो, तमीज करता है, तो उसको अच्छाई बुराई से, अच्छाई बुराई के बारे में उससे पूछा नहीं जाएगा। ये तो अपने बारे में होगी 3 चीजें। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की बात की है, तो दुनिया के अंदर क्या दलील है इस बात की कि आखिरत है? सबसे पहली बात अल्लाह फरमाती हैं कि दुनिया की हर चीज को देखो। कहीं तुम्हें लगता है कि अल्लाह फरमाते हैं इल्ला बिल हक, आसमान और जमीन की हर चीज जो है ना वो मजाक के तौर पे नहीं बनी हुई। कहीं तुम्हें लगता है कि कोई चीज बेमकसद है? कहीं कोई फील होता है तुम्हें ये आसमान बेमकसद है, जमीन बेमकसद है, सिस्टम पूरा, हेवनली बॉडीज एवं ही चक्कर लगा रही हैं, ये दिन रात ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं, सब कुछ बेमकसद है? तुम्हें लगता है बेमकसद है? कहीं पे कोई फील होता है कि ये चीजें यूजलेस हैं? और फिर दूसरी बात यह है कि कायनात की चीजें अगर बेमकसद हो ना, तो ना कोई कल्चर बन सकता है, ना साइंस डेवलप हो सकती है, ना तरक्की हो सकती है। बेमकसद चीजों के साथ तो कोई चीज बन ही नहीं सकती। ना मॉरल डेवलप हो सकते हैं, ना सिविलाइजेशन डेवलप हो सकती है, ना साइंस तरक्की कर सकती है।
कभी मजाक के तौर पर भी साइंस ने तरक्की की है? सीरियसनेस ना हो अगर कायनात में, तो तरक्की कैसे हो सकती है? तो अल्लाह फरमाते हैं पहले कायनात को देखो, इल्ला बिल हक। कोई चीज तुम्हें लगती है मजाक है? अगर कायनात की कोई चीज भी मजाक नहीं है और फजूल नहीं है, तो तुम्हें अपने बारे में कैसे सोच लिया कि तुम फजूल हो और तुम बेमकसद हो? जब कोई चीज बेमकसद नहीं है तो तुम कैसे बेमकसद होगे? जो सबसे बड़ी चीज हो कायनात की, बाकी चीजें छोटी हैं, वो तुम्हारी खिदमत कर रही हैं। जो खिदमत करने वाली हैं वो बेमकसद नहीं है, तो जिसकी खिदमत हो रही है वो बेमकसद कैसे हो गया भाई? तुम आए और पैदा हुए, मौज की और मर गए और बस बात खत्म। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अगली दलील दी है कायनात के बारे में। दूसरी चीज, वो अजल मुसम्मा, हर चीज की मुद्दत मुकर्रर है। जब कोई चीज भी अनलिमिटेड नहीं है और उसकी मुद्दत मुकर्रर है, तो तुम अपने बारे में कैसे समझते हो कि हमने तो कहीं जाना ही नहीं है, हम तो अनलिमिटेड है, मेरे ऊपर तो कभी वक्त आएगा ही नहीं? तो ये तो अपने बारे में कैसे समझते हो? जब कायनात की हर चीज ने खत्म होना है तो तुम्हें भी खत्म होना है, और तुम्हारा भी एंड है, और एंड के बाद फिर तुम्हें किसी के पास पहुंचना है। जो आगाज करता है और जो एंड करता है, असल अथॉरिटी उसकी होती है। तुम्हारे हाथ में ना बिगनिंग है ना तुम्हारे हाथ में एंड है। जिसके हाथ में बिगनिंग है और जिसके हाथ में एंड है, बाकी सारा कुछ भी उसी के हाथ में है। ये तो कायनात की होगी। अपने बारे में भी दलील दी, फिर कायनात की दलील दी, अब हिस्ट्री की दलील दी अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह फरमाते तुम निकले नहीं हो, देखा नहीं बाकी कौमों के साथ क्या हुआ था। अब कौमों के अंदर कैसे दलील दी अल्लाह पाक ने? तो अल्लाह फरमाते हैं कि देखो, चेक करो लोगों की हिस्ट्री। हमेशा एक चीज ने बिगाड़ पैदा किया है, एक चीज ने हमेशा खराबी पैदा की है। और किस चीज ने खराबी पैदा की है? जिस कौम ने भी आखिरत को नहीं माना, उनके अंदर बिगाड़ पैदा हुआ। ये तारीख बताती है। आद कहते थे मरने के बाद खत्म, कुछ नहीं होना, बंदा मर गया, मिट्टी हो गया, खत्म हो गया। समूद कहते थे मरने के बाद खत्म है, हम आखिरत को नहीं मानते। तो उनके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया। कोई लिमिट नहीं थी उनकी, कोई अखलाकी हदूद नहीं थी, कोई डर खौफ नहीं होता था, लोगों का खून पीते थे, तबाहियां बर्बादियां बिगाड़। हमेशा पूरी हिस्ट्री में, थ्रू आउट द हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री आप चेक करें, जिस कौम के अंदर भी बिगाड़ पैदा हुआ है, उसकी वजह यह है कि वो आखिरत को नहीं मानते थे। और जिस कौम ने भी आखिरत को माना है, वो लिमिटेड हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को रोक लिया है। तो ये इंसानी हिस्ट्री तारीख के अंदर भी एक गवाही मौजूद है कि बिगाड़ पैदा करने वाला जो अकीदा है वो है आखिरत से इनकार का अकीदा, और अच्छाई पैदा करने वाला जो अकीदा है वो है आखिरत को मानने का अकीदा। तजर्बे से ही साबित होता है ना, चीजें तजर्बे से साबित होती हैं। एक्सपीरियंस जब होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, तो पता चलता है यार ये तो वाकई बात ठीक है। तो अल्लाह फरमाते हैं जाओ देखो, जाके हिस्ट्री को चेक करो, तजर्बा कर लो। ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये कैसे पता चला था? न्यूटन को कैसे पता चला था? एक दिन बैठा हुआ था, उसने देखा सेब दरख्त से टूटा है, सेब और नीचे गिरा है। वो चीजें रोज देखता होगा, नीचे गिर रही हैं, कभी कभी क्लिक हो जाती है ना। तो उसने सोचा कि ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो यहां से उसने तहकीक शुरू की, तो उसको पता चला कि जमीन के अंदर कशिश है, जिसको कशिश सिकल कहते हैं ना, ग्रेविटेशनल पुल है इसके अंदर। तो एक लिमिटेड जो है ना वो स्पेस तक जो है ना ये नीचे खींचती है चीजों को। तो तजर्बे से साबित हुआ कि ये भी एक चीज है। लोग जहर क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? खाने वाली चीज है जहर, और है भी हलाल है, जहर हराम नहीं है। क्यों नहीं खाते? इसलिए नहीं खाते कि उनको तजर्बे से साबित हुआ कि बंदा जो खाता है मर जाता है। तजर्बे ने साबित किया है कि जो खाता है वो मर जाता है, इसलिए लोग जहर नहीं खाते। ठीक है, उनके सामने की बात है। अब तुम्हारे सामने हम तुम्हें कौमों की हिस्ट्री सुना रहे हैं। जाओ आज से पूछो, समूद से पूछो, कौमे साले से पूछो, कौमे लूत से पूछो, बाकी कौमों की हिस्ट्री चेक करो, उनसे पूछो क्या हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे सामने का तजर्बा है, देख लो। उनके जाके शहर देखो, उनके एरियाज देखो, कैसे बर्बादी हुई थी।
तो तजर्बे से सीखो। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया को में घूमो, जाके लोगों के हालात चेक करो, कौमों की हिस्ट्री चेक करो, उनकी तारीख पढ़ो, तो सीखो उससे। तो ये 3 गवाहियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश की, हमारे अपने अंदर की, और फिर कायनात की, और फिर इंसानी हिस्ट्री की। तो हमारे पास है जी हल। अगर दुनिया पूछे ना कि ये जराइम कैसे खत्म हो, तो उनको हम बताते हैं कि हमारे पास हल है। अगर तजर्बा करके देख लो कि ये आखिरत का तस्वर है, ये बिठाओ लोगों के अंदर, और जिसका ये पक्का हो गया वो कभी जुर्म नहीं करेगा। लाखों रुपया जो है रात के अंधेरे में, वो आपने सुना ना वाकया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में, सोने का ताज है, रात को किसी सिपाही के पांव में ठुड्डा लगा, उसने उठा के देखा जिसमें ये तो सोने का ताज है। उसने चादर पे लपेटा, अपने मुंह को छुपाया, और अमीरुल मोमिनीन के पास हाजिर हो गया। ठीक है, और जाके पेश किया कि ये मुझे मिला है। वो बड़े हैरान हुए, रख भी सकता था। तो जब वो मुंडे लगा ना दे के, तो पूछा चेहरा तो दिखा जाओ, पता चले तो हो कौन। उसने कहा अगर दिखाना होता तो रात के अंधेरे में ना आता, जिसको दिखाना है उसको पता है मैं कौन हूं, जिसके लिए किया है ना वो मेरे चेहरे को जानता है। ये वो तस्वर है जो रात के अंधेरे में भी जुर्म नहीं करने देता। अगर आपने रोजा रखा हो, आपका अपना घर हो, आपकी अम्मी का घर है, आपके अब्बू का घर है, कोई बंदा नहीं है घर में, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, आप क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं पीते? आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजबूत है कि कोई और देखे ना देखे, मेरे रब को तो पता नहीं मेरा रोजा है कि नहीं है। वो नहीं पसंद करता खाना पीना रोजे की हालत में, मैं उसे छुप नहीं सकता। तो वो जो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको अंधेरे में भी, अपने घर में बैठकर भी नहीं खाने पीने देता। तो जुर्म कैसे करोगे? जो अल्लाह से डर के पानी की घूंट नहीं पीता अपने घर में बैठ के, वो लोगों का खून कैसे पिएगा? वो लोगों का हक कैसे मारेगा? ये वो कॉन्सेप्ट है जो जुर्म से बचाता है। हमारे पास है इसका हल, लेकिन दुनिया जो माने, देखिए 2 ही चीजें हैं, तौहीद का अकीदा और आखिरत का अकीदा। ये 2 बड़ी अहम है, और इसी ने दुनिया में बिगाड़ पैदा किया। जब लोगों ने अल्लाह को नहीं माना और एक नहीं माना, तो उनके अकीदे खत्म हो गए, और जब दुनिया ने आखिरत को नहीं माना, तो उनके इखलाक और किरदार खत्म हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सुम्मा काना आक़िबतल लज़ीना असाउ अस्सूआ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। फिर देखो ना, जिन्होंने बुराई की उनका अंजाम बुरा हुआ। दैट्स ऑल। जिन्होंने बुराई की उनका अंजाम बुरा हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की बातों का इनकार किया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म का मजाक उड़ाते थे। हम तो नहीं ना उड़ाते, हम तो मजाक नहीं ना उड़ाते, अल्लाह ने उनकी बात की है। हम तो नहीं ना उड़ाते मजाक, जुबान से तो नहीं ना कहते, लेकिन अल्लाह बॉडी लैंग्वेज को भी जानते हैं। मैं जस्ट आपको बता, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आजकल कहते हैं FYI हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। यार जुबान से हम नहीं कहते कि मैं अल्लाह की बातों का मजाक उड़ाता हूं, जुबान से कोई भी नहीं कहता, किसी के सामने भी नहीं कहता, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बॉडी लैंग्वेज को भी जानता है। ठीक है, आप अल्लाह के हुक्म का मजाक नहीं उड़ाते जुबान से, या किसी के सामने नहीं कहते, लेकिन जब सोचते हैं आप तो अल्लाह वो भी जानता है। जो बॉडी लैंग्वेज होती है अल्लाह उसको भी जानते हैं। मैं आखिरत का इनकार नहीं करता जुबानी, लेकिन मेरी सोचें, मेरा लाइफ स्टाइल, ठीक है, मेरी बातें, मेरी चीजें जो हैं वो बताती हैं कि इस बंदे का मरने पे यकीन नहीं है, और अगर मरने पर और हिसाब किताब पे यकीन होता तो इसकी जिंदगी ऐसे ना होती जैसे भी ये गुजार रहे। तो अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने अल्लाह की बातों का मजाक उड़ाया था और इनकार किया था, तो बुरों का अंजाम बुरा, सिंपल। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन। जिसने इब्तिदा की है ना वो अल्लाह ही है, और जो दोबारा लौटाएगा वो भी अल्लाह ही है, और तुम सब ने उसी के पास वापस जाना है। लेकिन अजीब बात यह है कि काफिर भी मानते हैं कि बिगनिंग तो अल्लाह ने की है, पैदा अल्लाह ने किया है, पहली मर्तबा उसी ने पैदा किया है, लेकिन वो कहते हैं दूसरी मर्तबा नहीं कर सकता। कैसी अजीब बात है।
भाई पहली मरतबा मुश्किल होता है कि दूसरी मरतबा? वो सारे कहते हैं अल्लाह ही पैदा करता है, लेकिन कहते हैं पहली दफा तो उसने पैदा किया, दूसरी दफा नहीं कर सकता। अजीब बात है, दूसरी दफा तो आसान हो जाता है। ये जो नवीर साहब काम कर रहे हैं, मैं पास खड़ा हुआ हूं, मैंने किया नहीं, इनको देखा है काम करते हुए, बल्ब लगाते हुए, तो मुझे भी, मैं भी समझूंगा मैं भी लगा सकता हूं यार। देखने से ही बंदा कहता है यार मैं भी कर सकता हूं। तो दूसरी दफा तो बहुत आसान होता है। तो आप पहली मरतबा तुम मानते हो, दूसरी दफा का क्यों नहीं मानते? अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह यब्दउल खल्का, मखलूक पैदा करने का आगाज भी अल्लाह ही करता है। सुम्मा युईदुहु, फिर दोबारा वो उठाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तुम सब उसके पास ले जाए जाओगे, मानो या ना मानो, लेके जाए जाओगे, लौटाए जाओगे। वह यौम तक़ूमु साअतु युब्लिसुल मुजरिमून, और जिस दिन क़यामत कायम होगी ना तो मुजरिमों का कोई हाल नहीं होगा, उनका ना दायां ना बायां। युब्लिसुल मुजरिमून का माना है मायूस, ना उम्मीद, होपलेस, कहीं भी एंड ऑफ द टनल भी रोशनी नजर नहीं आएगी उनको। युब्लिसुल, वो दिन ऐसा होगा कि उस दिन मुजरिमों के लिए कोई लाइट नहीं है, कोई उम्मीद, कोई होप नहीं होगी उनके लिए। इब्लीस, इसी से निकला लफ्ज युब्लिस के। इब्लीस का माना क्या होता है? जिसको कोई उम्मीद नहीं है, उसके लिए तो क़यामत के दिन में कोई उम्मीद नहीं है, कोई है ही नहीं किसी किसी। तो अल्लाह फरमाते हैं जब क़यामत कायम होगी ना, उस दिन युब्लिसुल मुजरिमून, मुजरिमों के लिए कोई उम्मीद नहीं है, वो होपलेस होंगे। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाआउ, और वहां उनके ये शरीक भी नहीं होंगे आकर उनकी सिफारिश करें, वहां वो भी मौजूद नहीं, जिनको दुनिया में जिनके झंडे उठाते थे, नारे मारते थे, ठीक है, जिनके पीछे भागते थे, तो वहां तो वो भी नहीं होंगे उनके काम आ सके। वह कानू बेशुरकाइम काफिरीन, और वो खुद अपने शरीकों का वहां इनकार करेंगे। जिनको दुनिया में शरीक मानते थे ना अल्लाह का, खुद कहेंगे नहीं हमारे किसी काम नहीं आ सकते, हमारी भूल थी, ये हमारी भूल थी, ये आज हमें पता चला कि कुछ नहीं हो सकता। वो खुद, ये अल्लाह का निज़ाम है, सारी जिंदगी जिनके नारे मारते रहे हैं, वो खुद जहन्नम में जाने से पहले पहले इनकार करके जाएंगे। उनको पता चलेगा ना ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर अल्लाह फरमाते हैं यौम तक़ूमु साअ यौम यतफ़र्रक़ून, जिस दिन क़यामत कायम होगी ना, हर एक के अलग अलग ग्रुप बनेंगे। यतफ़र्रक़ून का माना अलग अलग हो जाएंगे। दुनिया में क्या होता है, लोग मिक्स होते हैं, अच्छे बुरे की बात का पता ही नहीं चलता, लोग मिक्सअप हो जाते हैं। मुजरम भी नेक लोगों के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, पता नहीं चलता। उस दिन अल्लाह फरमाते हैं हम जो है ना वो कैटेगरीज बना देंगे, ठीक है, ये जिनके ओवर 30 मार्क्स हैं वो इधर आ जाएं जी, जिनके 50 ओवर 50 हैं यहाँ आ जाएं, जिनके 100% है इस तरफ आ जाओ, ठीक है, और जो मुजरिम है वो इधर आ जाओ जी। मिक्सअप नहीं होंगे, हर एक की कैटेगरी अलग अलग होगी, सब की अलग अलग कैटेगरी। जब क़यामत कायम होगी तो हर एक अपने नामा अमाल के हिसाब से उसकी लाइन अलग हो। उसके बाद फ़अम्मल्लज़ीन आमनू, फिर क्या होगा, वो लोग जो ईमान लाए होंगे, वह अमल सालिहात, उन्होंने काम भी अच्छे किए होंगे, फ़हुम फ़ी रौदातिन, बागों में होंगे, युहबरून, खुशियाँ, नाब हैं जी, खुशियाँ। और युहबरून का माना है कि ऐसा माहौल होगा कि वो जनाब ऐसे जैसे बंदा कंट्रोल करने की कोशिश भी करे ना अपना, मुस्कुराहटें और खुशी तो नहीं कर सकता, ऐसे जनाब अल्लाह ने उनको बोल दिया। बागों में शादा फरहा, खुश बाश, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैप्पीनेस। दूसरी साइड पे क्या होगा, फ़अम्मल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरा, बार बार अल्लाह आखिरत का जिक्र कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने इनकार किया होगा, जुटलाया होगा हमारी बातों को और आखिरत की मुलाकात को। आखिरत की मुलाकात बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जिसने हमारी बातें मानने से इनकार किया और उसने जुटलाया कि आखिरत कोई नहीं है, हमारी मुलाकात का इनकार किया, फ़उलाइका फ़िल अज़ाब मुहदरून, तो वो अजाब के अंदर पकड़े हुए हो, सजा में जकड़े हुए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, एंड है आज के सबक का, फ़सुब्हानल्लाहिहीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून वलहुल हम्दु फ़िस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीना तुज़हिरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़्त बताए हैं तस्बीह करने के। सुभान अल्लाह। तस्बीह के वक़्त, जिक्र के ख़ास औक़ात जो है ना,
वैसे यहाँ पे इशारा मौजूद है नमाज के वक्तों का। नमाज के जो औकात है ना, कुरान में क्लियर नहीं है कहीं भी फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, ये अल्लाह पाक ने नबी अलैहि सलाम पे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है बहुत दफ़ा, कहते हैं 700 से ज़्यादा मरतबा नमाज का जिक्र किया है, लेकिन क्लियरली ना रकातें बताई हैं, ना बताया है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, ना बताया क्लियरली कि वक़्त कौन कौन से। ये नबी अलैहि सलाम पे छोड़ दिया। उनको बताया कि किताब के साथ साथ मेरे नबी के पास भी जाओगे, ज़रूर दोनों को इकट्ठा रखोगे तो काम चलेगा। ये बातें तुम्हारी मुकम्मल नहीं होती हैं अगर दरमियान से मेरे नबी को निकालोगे। तो उनसे सीखो जाके वक़्त कौन से हैं, पढ़नी कैसे है, क्या करना है, तो उनको साथ रखना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ एक तो मैंने ये आपको बता रहा हूँ कि तस्बीह करने के, अल्लाह की हमद करने के सबसे बेहतरीन वक़्त कौन से, जो वक़्त अल्लाह खुद बताएगा वो कबूल होंगे ना। एक होता है जी मेरे शेख ने बताया है, ठीक है जी, फलां इमाम साहब ने बताया है। एक है अल्लाह खुद बता रहे हैं कि तस्बीह के वक़्त कौन से हैं, उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं ना होना चाहिए। अल्लाह ने तस्बीह के वक़्त बताए हैं, फरमाया फसुबहान अल्लाह हीन तुमसून, शाम के वक़्त, सुबहान अल्लाह हीन तुमसून, अल्लाह को की पाकी बयान करो जब तुम शाम करते हो, ठीक है। वहीन तुस्बिहून, और जब तुम सुबह करते हो, मगरिब और फजर, ठीक है, 2 वक्तों के। तो हम तो आमतौर पे फजर के वक्त सोए होते हैं, तो उसमें तस्बीह क्या करनी है जी? तो अल्लाह कहते हैं जब शाम हो ना उस वक्त तस्बीह करो, और जब सुबह हो उस वक्त तस्बीह करो। और फिर फरमाया वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द, आसमानों व ज़मीन सारे उसकी तस्बीह करते हैं इन वक्तों में। आसमान ज़मीन हर चीज़। और आप खुद अंदाज़ा करें ना कि जब आप तस्बीह कर रहे हो और पूरी कायनात साथ तस्बीह कर रही हो, तो वो वक्त तो कबूलियत का ही होता है ना। रमज़ान में रोज़ा रखना आसान क्यों होता है? इसलिए कि माहौल बना होता है, माहौल बना होता है, ठीक, उसमें आसान होता है। रमज़ान के अलावा रोज़ा रखना मुश्किल होता है। आपके घर में आपने रखा होगा, 6 बंदों ने नहीं रखा होगा मसलन, तो मुश्किल होता है ना। रमज़ान में आसान होता है, लोग सहरी के वक्त उठे होते हैं, फजर के वक्त आ रहे होते हैं, तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, इसलिए कि ऑलरेडी माहौल बना हुआ है, सब साथ चल रहे हैं, गो विद द फ्लो होता है सारा मामला। और अगर आसमान से भी सारे तस्बीह कर रहे हूँ, माहौल बना हुआ है जनाब जी, हर चीज़ तस्बीह कर रही है, मैं भी शायद शामिल हो जाता हूँ। तो सुबह और शाम आसमान ज़मीन हमद करते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात अल्लाह फरमाते हैं वह आशियन, आशियन का 2 माना होता है। एक होता है जब सूरज ढल जाता है, पिछला पैर हो जाता है, जिसको असर का वक़्त कहते हैं, और एक आशियन का माना इशा का वक़्त भी होता है। दोनों वक़्त होते हैं इसका माना। तो असर के वक़्त, वह हीना तुज़हिरून, और जब तुम जोर करते हो उस वक़्त, जब तुम जोर करते हो ना उस वक़्त। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगाज़ किस बात से किया? हीना तुमसून, फसुब्हानल्लाह हीना तुमसून, जब तुम शाम करते हो ना उस वक्त अल्लाह की तस्बीह करो। जब सुबह करते, ये नहीं फरमाया सुबह पहले शाम बाद में, ऐसे नहीं, शाम पहले सुबह बाद में। तो इसमें शाम के वक्त की तस्बीह की अहमियत बढ़ गई है, अल्लाह ने उसका पहले जिक्र किया है। वैसे भी जो इस्लामी कैलेंडर है ना, वो शाम को चेंज होता है ना, वो शाम को चेंज होता है, रात से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असर पहले बयान की, जोर बाद में। असर पहले जोर बाद में, तो इसमें भी इशारा है कि असर का वक्त जरा थोड़ा छुट्टी छुट्टी का वक्त होता है ना। आप जातों में जाए ना, सबसे मसरूफ जो लोग होते हैं ना, वो ज़मींदार लोग भी, काम काज करने वाले भी असर के वक्त होते हैं। और यहाँ भी जो मसरूफियत का वक्त होता है ना, बंदा छुट्टी करके घर आ रहा होता है, ठीक है, काम छोड़ने का वक्त होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असर का जिक्र पहले किया, जोर का बाद में किया है कि ये खास वक्त है असर का भी, जो खास चीज़ है उसका पहले जिक्र किया है। तो ये जो औकात बताए हैं तस्बीह के, नमाजों के वक्तों की तरफ इशारा है, और जिक्र और तस्बीह के वक्तों की तरफ भी इशारा है। फिर अल्लाह फरमाते हैं, आज की आखिरी आयत है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व युहयिल अर्द बअद मौतिहा, वो जिंदा को निकालता है मुर्दा से और मुर्दा को निकालता है जिंदा से। ये अल्लाह का कमाल है, अल्लाह का कमाल है। ये जो स्टोन होता है ना, किसी भी दरख्त का बीज होता है, ये डेड होता है, चेक कर लें इसको बेशक, इसमें कोई ज़िंदगी के आसार, कोई निशानी नहीं होती ज़िंदगी की। अल्लाह उसके अंदर से दरख्त को निकाल लेता है,
ठीक है, उसके अंदर से दरख्त निकल आता है। ये जो इंसान है, चलो हम अपनी बात करते हैं, जो इंसान है ना, इसका जो स्पर्म है, जाकर लेबॉर्ट्री में चेक करें, आपको बंदे नजर आते हैं, उसमें पानी है, उसमें जिंदगी की कोई असर नहीं है, उसी से अल्लाह बंदे को पैदा कर लेते हैं। ये अल्लाह का कमाल है। और अल्लाह पे जब जमीन मर जाती है, अल्लाह उसको जिंदा करते हैं। ये विंटर में क्या होता है, दरख्त भी जमीन भी सारी ऐसे मरी होती है, काली हो जाती है हर चीज। यही दरख्त जनाब फिर रास्ता, इनके फूल पत्ते सारा को हरे भरे हो जाते हैं, वो मरने के बाद उसको जिंदा कर देते हैं। बारिशें नहीं होती हैं, कुछ नहीं उगता, ठीक है, ड्राउट हो जाता है, फिर बारिशें होती हैं, उसी जमीन से सब कुछ उग जाता है। ऐसे ही अल्लाह मरने के बाद भी उठा लेंगे। वह कज़ालिका तुखरजून, फरमाया ऐसे ही हम तुम्हें भी उठा लेंगे। जैसे हम जमीन को मुर्दा करने के बाद जिंदा कर लेते हैं ना, तो ऐसे ही कज़ालिका, ऐसे ही तुखरजून, तुम भी निकाले जाओगे। अल्लाह के लिए मसला नहीं है। मत सोचना कि मिट्टी बन जाएंगी, हड्डियां खत्म हो जाएंगी, कैसे उठेंगे, जमीन तुम्हारे सामने है, हम हर साल ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे ही हम तुम्हें भी उठा लेंगे। जो अगला रुकू है ना, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत की 8-9 निशानियां बयान की। सुभान अल्लाह, बड़ी जबरदस्त निशानी है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात, ये अल्लाह की निशानी है। उसके बाद अल्लाह ने और जुबानों का इख्तलाफ अल्लाह की निशानी है, ठीक है, रंग का इख्तलाफ अल्लाह की निशानियां हैं। ये 8-9 निशानियां बयान की अल्लाह पाक ने, वो भी जबरदस्त रुकू है। अल्लाह मुझे और आपको समझने की उम्र की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।